पर क्या भी बनता है? दीप, बाजार के लिए इससे बढ़िया बजट हो नहीं सकता था। ये बाजार के लिए मैं कहूंगा कि पिछले कई सालों में सबसे बेस्ट बजट है, जहां एक और बाजार को जिस किसी भी चीज का डर था वैसा कुछ हुआ नहीं, और दूसरा बाजार को बढ़ने के लिए जो कुछ चाहिए, हमारी थीम ही इस बजट की ये रही थी, शाइनिंग इंडिया, यानी कि हम दुनिया भर में हम सबसे बेहतर हैं, सबसे मजबूत हैं। बजट में ऐसा कुछ होना चाहिए कि हमारी ग्रोथ आगे बरकरार रखे, और इस बजट में वित्त मंत्री ने वो सब कुछ किया है जो हिंदुस्तान को अगले लेवल पर ले जाने के लिए जरूरी है, हमारी ग्रोथ को और बेहतर करने के लिए जरूरी है। सबसे पहले सब कुछ करने के बावजूद वित्तीय अनुशासन का पालन, यानी कि वित्तीय घाटा 6% के नीचे काफी अच्छा कहा जाएगा, वो भी तब जब आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर 10 लाख करोड़ है, जो जबरदस्त इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देगा। एक तरफ आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करके इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, ग्रोथ को बढ़ावा दे रहे हैं, और दूसरी तरफ आप टैक्स में कमी कर रैशनलाइजेशन कर आम आदमियों के हाथ में, आम लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा दे रहे हैं, तो आपके पास कंजम्पशन भी आ रहा है और आपके पास कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल फॉर्मेशन भी हो रहा है। इन दोनों के चलते जो आपको देखने को मिलेगा वो ये दिखेगा कि दुनिया भर में हिंदुस्तान की इकोनॉमी अगले 1 साल में भी और सबसे मजबूत रहेगी, जब तक कि अगला नया फुल फ्लेज बजट नहीं आता। इकोनॉमी को जो कुछ चाहिए वो इस बजट में। और बाजार का जहां तक सवाल है दीप, हम फिर से इस बाजार में नए हाइस की तरफ बढ़ेंगे, नए हाइस की तरफ बढ़ेंगे। एक ही कंडीशन है कि फेड आज रात को कुछ ऐसा गड़बड़ ना करें, अदरवाइज भारत के बाजारों के लिए इससे बढ़िया बजट की आप उम्मीद कर नहीं सकते थे। शानदार बजट है, बेहतरीन बजट है। इस बजट के बाद आपके लिए एक ही मौका है कि बाजार में शॉर्ट न रहें, बस। क्योंकि आप अगर आज देखेंगे तो बाजार आपको 2 टुकड़ों में दिखेगा, एक अदानी ग्रुप के शेयर जो सारे नीचे के नीचे आपको नजर आएंगे, लेकिन उससे बाहर हटकर मूड सुधार कर बाकी बजट को देखिए। इस बजट में वो सब कुछ है जो भारतीय बाजारों को, भारतीय इन्वेस्टर्स को खुश करे, और इस बजट में वो सब कुछ है जो भारतीय इकोनॉमी की ग्रोथ को आगे